इंसान के माइंड में जो कुछ आता है वो इर्द गिर्द के माहौल की वजह से आता है, और इंसान की इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, वो किसी भी इंसान की जो सोच होती है, उसके नज़रियात होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक इन्फो की पीको के प्लेटफॉर्म से फिर से तमाम माँ बाप को दिल की अता गहराइयों से वेलकम करते हैं। तो व्यूअर्स से कल हमने प्रॉमिस किया था कि हम इत्तेहाद की राह में हायल रुकावटों का तज़किरा करेंगे और फ़र्दन सब के नाम जो हैं वो तश्तज़बाम किए जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट में ही मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ दोस्तों अहबाब की तरफ से पर्सनली जो है इस बात पर ऑब्जेक्शन आए कि इस तरह जो है वो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। तो चलें हम आपको कुछ हक़ाइक़ बता देते हैं, उनकी रोशनी में जो है वो इस चीज़ को वाज़ेह किया जाएगा। आगाज़ करते हैं। अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुम आलिया, आपका क्या रोल रहा है इत्तेहाद में और आप इत्तेहाद के कितने दाई रहे हैं? और कुछ लोगों ने यहाँ तक भी इस वीडियो में कमेंट्स किए हैं कि अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब ने इत्तेहाद को एक चूरन की जो है वो सेल कहा और एक फेरी वाले से तरजीह दी कि ये चूरन बेचने वाले हैं, ये इत्तेहाद का नाम लेकर फकी सेल कर रहे हैं। तो माज़रत के साथ मैं यहाँ पर ये बात अर्ज़ करना मुनासिब समझूँगा कि फ़ेसबुक पर लोगों की तहरीरों से लोगों की ज़बान ज़द आम पर ये अल्फाज तो ज़रूर रहे कि ये चूरन, लेकिन खाकसार ने कभी भी अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब की ज़बान से ये चूरन के अल्फाज जो हैं वो नहीं सुने। अब बात करते हैं जी आगे डॉक्टर जलाली साहब पर जो इतराज़ात आते रहे हैं। आपने जो 2020 के आगाज़ में या गालिबन 2019 में एक सेमिनार किया था आपने, उसके जो वीडियो का लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब के जो है वो गुफ्तगू अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब की इनकी मुखालफत में जो गुफ्तगू की है वो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि उनके क्या अल्फाज थे, क्या जज्बात थे उस वक्त। असल गाड़ी अगरचे मदीना मुनव्वरा जा रही हो, लेकिन क्या वो ट्रैफिक के उसूलों से बराब हो जाती है कि वो पाबंदी हो कि इशारा नहीं तोड़ना और वो कहनी मैंने तोड़ना है, ड्राइवर कहता, क्योंकि इशारा तोड़ने से गाड़ी का भी नुकसान हो सकता है, सवारियों का भी हो सकता है और खुद ड्राइवर का भी हो सकता है। मदीना मुनव्वरा की गाड़ी हो तो क्या उसे इजाजत है कि नीचे बंदे लेके मारती जा पूरी रात बैठ के? मुझे पता है रात को जिनके घोड़े खालिद बिन वलीद के घोड़ों से नीचे नहीं रहते थे, कहां छुपे हुए, किस रेल में है वो गाली ग्रुप के लौंडे जिन्होंने हर सुन्नी आमिर दीन की पगड़ी उछाली, कहां मर गए वो? इतना ईमानी था, मैंने 3 बार छुड़ाया और मैंने फिर भी समझाया, तो फिर भी बाज ना आया। और जिन्होंने कान भरे थे आकर, वो खुद नहीं आए थे, वो किसी ने भेजे थे। और ये आखिरी काल भी किसी ने दिलवाई थी, इनसे किसी ने दिलवाई थी। उन्हें मौका चाहिए था कि क्रैक डाउन वैसे कैसे करें, कोई जवाब तो होना चाहिए। घर बैठे हुए लोग हैं सारे, कोई जवाब तो हो तो हम गिरफ्तारियां शुरू करें। कुछ बाग बाहें बरको शर से मिले हुए, लिहाजा अहले सुन्नत ये दीन इंशाअल्लाह जारी रहना है और इसके गलबे की तहरीक भी जारी रहनी है। लिहाजा अब भी वक्त है, आंखें खोलो और चलो मंजिल के लिए, अब भी वक्त है। और कारकुनाने अहले सुन्नत की राय के लिए इंशाअल्लाह जिद्दोजहद हमारी मजीद जारी रहेगी और ये काफिला भी इंशाअल्लाह चलता रहेगा। और खत्म नबूवत के लिए, नमूसे रिसालत के लिए, इस्लाम पाकिस्तान के तशख्खुस के लिए जान देने की
कोने से भी आवाज आए, आज कल। असल में इनके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। ये बाज़ाहिर तो बंदा जो उसको सुनेगा वो कहेगा कि डॉक्टर साहब ने ज़रा कुछ ज़्यादा शिद्दत इख्तियार की है अपनी गुफ्तगू में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के हवाले से, लेकिन इसकी बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि ये दोनों शख्सियात बिल्कुल हक़ पर हैं। एक्चुअली जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जेल में चले गए तो वो जेल में जाने का जो पर्पज़ था ओनली वो सिर्फ़ फैज़ाबाद धरना वाले हक़ाइक़ नहीं थे। असल में वो लोग जो करतारपुर में गुरुद्वारा बनाने के हामी थे उन लोगों को ख़तराक लाक थे कि एक बंदे को पकड़ लो दूसरा खुद ब खुद ही दबक जाएगा। उन्होंने ना सिर्फ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब से के साथ साथ थे और जो बड़े मुतहरक लोग थे, जो बड़ा काम करने वाले थे अपनी अपनी तहरीक के दायरा कार में रहते हुए अपनी तंजीम के हवाले से, उन तमाम को जो है वो उन्होंने कैप्चर कर लिया। उनमें जब इब्तदा की गई तो इब्तदा में डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब के कारकुनान को ही गिरफ़्तार किया गया। मौजूदा जो इस वक्त पीर सैयद खुर्रम अल्लामा खुर्रम रियाज शाह साहब हैं, रियाज हुसैन शाह साहब, ये जो कि बड़े सार गर्म कारकुन हैं इस वक्त और बड़ी कुर्बत है उनको अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब से, उस वक्त डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब के साथ थे। बाद में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए जिसकी वजह से उन्होंने डॉक्टर जलाली साहब की तहरीक को खैराबाद कर दिया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया। इसमें भी कुछ शख्सियात का किरदार है जिन्होंने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को के करीब किया उनको। वो खैरबाद की बहस है और उन शख्सियात का कोई नेगेटिव जो है वो पर्पज़ नहीं था, उनके पॉजिटिव पर्पज़ हैं। उन्होंने इसके अलावा भी बहुत अच्छे काम अंजाम दिए हैं। मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में उनका तफसील के साथ तज़किरा भी करूँगा। तो बात करते हैं जी, फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं कि जलाली साहब ने इनको रगड़ा दिया। अब इसके अलावा स्टेज पर उसके इससे पेशतर जो गुफ्तगू होती रही है डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब के स्टेज पर, तो वहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब खुद से रगड़ा नहीं लगाते थे। बीच में लास्ट पे मैं जो है वो एक छोटा सा क्लिप जो है वो भी ऐड कर दूंगा इत्तेहाद के हवाले से, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक बड़े सरगर्म कारकुन हैं और आप मुफ्ती भी हैं, आपका एक नाम है मुल्क पाकिस्तान के खित्ते खित्ते में जाकर आप तकारीज़ फरमाते हैं, आप खिताबात करते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर करते हैं, ख़त्म नबूवत पर भी बहुत ज़्यादा मौज़ूआत। अल्लामा खिज़रुल इस्लाम नक्शबंदी जो कि लाहौर कैंट में 2 मसाजिद की जो है इस वक्त खिताबत फरमा रहे हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का काम करने में भी वो पेश रहते हैं। उनका क्लिप जो है वो इत्तेहाद के हवाले से वो भी इस सिलसिले की कड़ी होगा और कारकुनान के लिए जो वो है एक मिशले राह होगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो जलाली साहब के स्टेज से मुख्तलिफ़ उनके शागिर्द, उनके फॉलोअर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ हिलू बहानों से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को तनकीद का निशाना बनाते रहे। ये बात उस वक्त की थी जब आसिया मसीह को बाइज़्ज़त बरी कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उस वक्त के धरनों में जो मामलात होते रहे और दाता दरबार धरना में कुछ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ जो उलमा थे उनके शागिर्दों में से भी हैं, उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को टारगेट किया और स्पेशली टारगेट किया। अब उनके बाद दिल में जो गुस्सा है वो ही बता सकते हैं कि उनका क्या नुक्ता नज़र था। इसके बाद आते हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के मुतल्लक़ीन के मुतल्लिक़। ATC कोर्ट में जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो कार्रवाई है होती रही है, सुनवाई होती रही है उनके केस की, वहाँ पर पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब आते रहे हैं, पेश होते रहे हैं, डॉक्टर ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब पेश होते रहे हैं। इनकी जो समाअत कर रहे थे एडवोकेट आरफ अवान साहब, उनसे भी हमारी मुलाकातें हैं। उनकी वीडियोस को हमने अपने चैनल पर लगाया है। मैं उनकी वीडियोस जो हैं वो सारे लिंक जो हैं वो इंशाल्लाह ये डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, आप कोई भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे इस प्लेटफार्म से जो है वो अपलोड की गई थी। बाकी जो बड़ा दावा रखते हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब से, बड़ी मोहब्बत के दावे करते हैं, यूट्यूबर्स हों, फेसबुक के पेजेस वाले हों, वो सारे लोग छुप छुपा के कुछ चंद एक क्लिप्स लेते थे, फूलों की बरसात हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वहाँ पर जो धमकियाँ होती थीं, जो पुलिस के साथ आमना सामना होता था, उसमें वो सामने नहीं आते थे। मे भी उनसे कुछ
अफ़ाल ऐसे सरजद हुए होंगे जिनकी वजह से वो सामना नहीं कर पाते होंगे, लेकिन खाकसर उस वक्त भी मैदान अमल में था और अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिजवी साहब की रिहाई के लिए पेश अपना जितनी ताकत थी, जितना ज़ोर था वो लगाया। और गो के हम नहीं समझते कि अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिजवी साहब हमारी वजह से बाहर आए, लेकिन कोशिश की, एक कमज़ोर सी कोशिश कर रहे हैं, अपनी जितनी ताकत थी वो लगाई। अब वहाँ पर जो मामला थे, असल चीज़ वो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वहाँ पर कुछ उलमा थे, एक इनके शागिर्द हैं जो कि बिल्कुल हूबहू कॉपी हैं अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिजवी साहब की, अल्लामा मौलाना हाशिम रज़ा रिजवी, जो कि एक कमसिन आलम दीन है और जूनियर आलम दीन है। उन्होंने कैंप जेल में कुछ वक्त भी गुजारा तहरीक लबैक पाकिस्तान की फेवर की पदाश में। अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिजवी साहब का एक शागिर्द और मुरीद और वर्कर होने की हैसियत से उनका एक व्हाट्सएप पर पेज भी है जिसमें वो कहते हैं और बरमला अपनी तकारीर में कहते हैं। हमारे चैनल पर उनकी तकरीर जो है वो मौजूद है। वो हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, हमारी मुलाकातें भी होती हैं, टेलीफोनिक रब्ता भी रहता है। वो कहते हैं कि मैं कुत्ता पाक हुसैन दे खादम दे दरदा, यानी वो अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिजवी साहब के दर का ख़ुद को कुत्ता रहत कहते हैं। अगर हमने कोई खिदमात अंजाम नहीं दी, अगर हमारी कोई अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिजवी साहब से मोहब्बत नहीं थी, तो ऐसी शख्सियात को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो हमारे साथ टच हों, वो हमारे साथ मोहब्बत का इजहार करें। उनकी मजूरग में तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ उलमा इकराम थे वहाँ ATC कोर्ट के बाहर, अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिजवी साहब के शागिर्द थे। यकीन करें, ऐसे अल्फाज डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असफ जलाली साहब की शान में, ऐसे अल्फाज कहे उन लोगों ने, ऐसी मगलजात बोली कि वो रिकॉर्ड करने के भी काबिल नहीं थी। वरना कोई भी शख्स उनको रिकॉर्ड करके जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर सकता है, रेटिंग वसूल कर सकता है। हमने अगर रेटिंग वसूल करनी होती तो उस वक्त हम वो रेटिंग वसूल कर सकते थे। हम इन उलमाए कराम के जो भी वो अल्फाज थे, उनके दिल में जो गुस्सा था, मुझे नहीं पता वो गुस्सा उनके जहन में क्यों आया। असल में इंसान के माइंड में जो कुछ आता है वो इर्द गिर्द के माहौल की वजह से आता है, और इंसान की इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, वो किसी भी इंसान की जो सोच होती है, उसके नज़रियात होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब मुझे नहीं पता कि उनके नज़रियात को, उनकी सोच को किस चीज़ ने अफेक्ट किया है कि वो ऐसे मामला करते हैं। इसके अलावा भी कुछ उलमा इकराम से मिला हूँ, जूनियर उलमा इकराम से, वो इस चीज़ को बड़ा वाज़ेह अंदाज में बयान करते हैं कि जब हम अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिजवी साहब के पास जाते हैं तो गो कि बाबा जी का किरदार जो है वो सबके लिए वाज़ेह है। वो बड़ा मलहत अमेज़ उनका जो है वो तर्ज़ गुफ्तगू है, उनका तर्ज़ अमल है, उनका किरदार है, और बड़ी अपनायत है उनके अंदर। लेकिन जब हम वर्कर्स और शागिर्दों को देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शिद्दत है। वो नहीं देखते कि ये जो सामने से आने वाला शख्स है, ये उम्र सीधा है, ये आलम दीन है, वो किसी का कोई लिहाज नहीं करते। माजरत के साथ ये मैं वर्कर्स की मुखालफत में नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ हमने भी काम किया है, इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। जैसा कि जो फैज़ाबाद धरना जिस शख्स की वजह से हुआ था, जाहिद अहमद, जो कि लॉ मिनिस्टर था मियां नवाज शरीफ की लास्ट गवर्नमेंट में, उसके हलके में जब सैयद शुजात हुसैन शराजी दामद बरकातुहुम आलिया, जिनका तो अलग आस्ताना आलिया अलीपुर शरीफ से, गो कि उनके बरादर असगर मुफ्ती करामत अली लसानी नक्शबंदी डॉक्टर साहब की फेवर में थे। बरमला वो डॉक्टर साहब की फेवर में आते रहे हैं, डॉक्टर साहब के पास आते रहे, उनके मुतलकीन और उनके दोस्तों में से थे। गो कि आपका उनका नुक्ता नज़र डॉक्टर साहब से कुछ मुख्तलिफ हो, या उनको भी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो उनके सामने रख दी गई होंगी। नुक्ता नज़र वक्त के साथ साथ तब्दील हो सकता है। तो उनके भाई को टिकट अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिजवी साहब की तरफ से मिला था, और हमने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असफ जलाली साहब के एक मुखलिस कारकुन होने के नाते हमने लोगों की गालियाँ भी सुनी, लोगों से ताने भी सुने। और यहाँ पर मैं फिर ये बताता चलूँ कि इत्तेहाद फ़की नहीं है। मैं इत्तेहाद का क्यों कायल हूँ? इत्तेहाद का कायल इसलिए हूँ, उस वक्त जब किसी नून लीगी, PTI, मतलब लोएस्ट लेवल के वर्कर के पास जाते, वोटर के पास हम जाते रहे, तो आगे से वो यही कहता था, यार ठीक है, मैं फ़लाँ पीर साहब का मुरीद हूँ, मैं सुन्नी हूँ, ये बुज़ुर्ग हैं, हम इनका एहतराम करते हैं, लेकिन ये लोग मुखलिस नहीं हैं।
हम पूछते थे भाई क्या चीज़ है आपके पास ये प्रूव करने के लिए कि ये लोग मुखलिस नहीं हैं, उन लोगों ने कोई बेईमानी की है, कि मस्जिद के चंदे में हेरा फेरी की है, या किसी के प्लाट को जब्त किया है, क्या किया है इन लोगों ने हमें बताएं, या किसी दरबार का गला तोड़ा है, या किसी आस्थाने से उधार पैसे ले गए हों, या इन्होंने पीरियाँ मुरीदियाँ चमकाई हों पैसे के लिए या इक़्तिदार के लिए। तो वो कहने लगा जी इक़्तिदार और शोहरत इन लोगों का टारगेट है, असल में ये लोग दीन का काम करना ही नहीं चाहते। अगर इन लोगों ने दीन का काम करना था तो ये आपस में इत्तेहाद करते। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये उस वक्त के लोगों के अल्फाज हैं। आज भी हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों को तोड़ें। यकीन करें अगर आज इलेक्शन हो जाएँ, कल इलेक्शन हो जाएँ, तो नतीजा इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। जब इंतज़ामी ओहदों पर बैठे हुए वो कहते हैं हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, गुलिस्तान की तो हर शाख पे ऑलरेडी उल्लूस बैठे हुए हैं जो अपर लेवल के ओहदे हैं, जिनके पास जो इलेक्शन कमीशन में कुछ काली भेड़ें उस वक्त शामिल हो जाती हैं। ये लोग तो पहले हेरा फेरी के चक्कर में होते हैं, तो फिर उनको जो है वो एक ट्रेंड मिलता है कि उनको एक एज मिल जाता है कि ये लोग तो ख़ुद में ही फूट का शिकार हैं। अगर एक बंदे के ऊपर ले आएंगे दूसरे का, ऐसे तनाज़ात का वो फ़ायदा उठाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि तनाज़ात का फ़ायदा उठाएं। गो कि क़यादत का मसला है, क़यादत का मसला भी बैठ कर सॉल्व किया जा सकता है। जब फ़रोई मसाइल को का सलूशन निकालने के लिए दूसरे मसाले के उलमा इकराम के साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, तो आपस में यहाँ पर भी मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। अब आते हैं डॉक्टर जलाली साहब की रिहाई के मौजू पर, जो कि ट्रेंडिंग मौजू है, इस पर बात करते हैं। इस पर इंशाल्लाह जो तफसीली वीडियो हम कल जो है वो ऐड करेंगे कि ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो है इनकी गिरफ़्तारी, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब की गिरफ़्तारी और पाकिस्तान में उलमाए अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ तारीख़ी क्रैकडाउन, इनके पीछे मकासद क्या थे? इनका बज़ाहिर जो गिरफ़्तारियाँ हैं ये एक ज़ाहिरी तौर पर मोहरे हैं, इनका असल में कोई पर्पज़ नहीं होता। पर्पज़ होता है इन लोगों को जेल में रख के कोर्ट के प्रोसेस में डाल के टाइम निकालना, और उसके अलावा बैक डोर पर जो काम हो रहा होता है, ये इंशाल्लाह मैं इसके पूरे हक़ाइक़ पेश करूँगा। गप्पे नहीं छोड़ता है, ना ही हमारा ये नुक्ता नज़र है गप्पे छोड़कर रेटिंग में आ जाए। वो हक़ाइक़ जो हैं वो हम आपके सामने वाज़े करेंगे। इत्तेहाद ना होने की और होने की वजूहात जो हैं वो मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। असल में ये जो पीर उज़ाम हैं ये इत्तेहाद ना होने की वजह से बहुत खुश होते हैं। तो बात का नतीजा यही है कि इत्तेहाद कर लिया जाए तो बेहतर है। मैंने ये वर्कर्स के लिए पैगाम इसलिए दे रहा हूँ, मैंने किसी वर्कर पर वाज़ेह तनकीद नहीं की, वरना मैंने उन हज़रत के नंबर भी लेकर खुद अपने मोबाइल में सेव किए हुए हैं। आप उनसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि हज़रत फ़लाँ टाइम पे आपने ये गलत अल्फाज क्यों बोले थे। लेकिन ऐसा मकसद हरगिज़ नहीं है कि किसी की दिल आज़ारी हो या वो मज़ीद मुतनफ़र हो जाए इस मामले से। वो कहता है पहले तो होने देना था, अब नहीं हो सकता, अब मैं रुकावट डालूँगा। ऐसे मामलात को हम जो है वो सामने नहीं लाना चाहते, और ना ही ऐसे मसाइल और मामलात पैदा करने चाहते हैं कि जिससे किसी वर्कर की दिल आज़ारी हो और वो बेचारा जो है वो इन मामलात से मुतनफ़र हो जाए। मकसद यही है कि ये गलतियाँ मैंने वाज़े कर दी हैं, अहबाब इस पर गौर करें। हर बंदा अपने आप की इस्लाह करे, दूसरी इस्लाह के लिए, दूसरों की इस्लाह के लिए। मेरी तरह सबके पास दलाइल भी बहुत होते हैं, सबके पास जो है वो दलाइल के अंबार होते हैं, अल्फाज का और बहुत लंबा चौड़ा तनाव होता है। और हर शख्स को ये गलत फहमी खाई जाती है कि जितना काबिल मेरी शख्सियत है, जितना काबिल मैं हूँ, जितने दलाइल मेरे पास हैं, जितने अल्फाज मेरे पास हैं, दुनिया में किसी के पास नहीं है। खुदा रहा इन गलत फहमियों से निकलें और इस्लाह की कोशिश करें। जैसे कि अमीर दावत इस्लामी मौलाना इलियास अतार कादरी रज़वी दामद बरकातुहू आलिया आप फरमाया करते हैं, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इस नारे के साथ इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह कल जो है वो डिटेल वीडियो महरक़ात क्या हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब की गिरफ़्तारी पर, और क़िबला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब की गिरफ़्तारी के पीछे क्या महरक़ात हैं, क्या मकासद हैं उन लोगों के जो इनको इस्तेमाल करते हैं। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।